महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवजायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह परमं अवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृश्य का अर्थ होता है कि जो हम खुली आंखों से देखते हैं और सामने हमको जो सीन दिखाई देता है, सामने हमको पूरा का पूरा फोटो दिखाई देता है, पूरा का पूरा वातावरण दिखाई देता है, वह दृश्य कहलाता है। और दृष्टि का अर्थ होता है उस दृश्य को देखने वाला विजन। जैसे आंखें हैं मेरी, तो आंखों के अंदर जो ये पलक झपकता है, वो आंखें तो द्रव्य आंखें हैं, और उनके भीतर जो भाव आंख है, जिसके की ताकत से वह ये आंख देखती है, वह कहलाती है दृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है विजन, जिसके द्वारा देखा जाता है वह दृष्टि कहलाती है। और उस दृष्टि को देने वाला मालिक कहिए या किसकी पावर है जिसने ये दृष्टि दी है, वो दृष्टा कहलाता है। दृष्टा हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो स्व पर प्रकाशक है। तो वह दृष्टि देता है, यानी चेतना देता है, तब ये दृष्टि बनती है और उस दृष्टि से दृश्य दिखाई देता है। तो ये तीनों ही त्रिवेणी संगम है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी संगम बहुत होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो है वो हे गे उपादेय, देह ध्याता और ध्यान, और जो है लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा, ये तीनों देवियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम। और हमारी प्रकृति है, उसके अंदर वात पित्त और कफ संतुलित रहते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और पृथ्वी का जो लक्षण है वो सत्व, रजस और तमस, ये भी त्रिवेणी संगम है। तो और सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे त्रिवेणी संगम भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। और तीनों को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उस विषय की पूरी जानकारी होती है, क्योंकि त्रिरत्न होता है, ट्रिपल ज्वेल्स होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये ट्रिपल ज्वेल्स होता है। तो तीन को समझने से हमारी मुख्यतया जो हमारा क्लैरिफिकेशन है, हमारी सोच है, वह क्लियर हो जाती है। अब आप देखिए कि मुख्य, क्योंकि यहाँ पर दृष्टा है, ये शक्ति देने वाला है, उसकी बात हम जो है मुख्य रूप से करते हैं। यह दृष्टि देने वाला स्व पर प्रकाशक क्या है, ये समझना जरूरी है। ये चेतना है, ये हमारी आत्मा है, और यह
चेतना किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है, कॉन्शियसनेस कहा जाता है। इसके अंदर आगमों में कुल 23 नाम आए हैं। और चेतना है तो मनुष्य का अस्तित्व है, और चेतना नहीं है तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। और चेतना भी कैसी होनी चाहिए? जो एक्सप्रेस करने वाली होती है, अभिव्यक्त होने वाली चेतना होनी चाहिए। बहुत से व्यक्ति कई वर्षों तक कोमा में होते हैं क्योंकि उनका आयुष्य प्राण अभी जिंदा है, इस कारण से कोमा में है। लेकिन वह व्यक्ति क्योंकि उसको चेतना एक्सप्रेस्ड वे में नहीं है, तो न तो वो बात कर सकता है, न हाथ हिला सकता है, और न कोई अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कोमा वाले, आंखें तो फरकाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, हाथ हिला नहीं सकते, तो वो अपनी एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें अभी आयुष्य प्राण जिंदा है, बाकी के प्राण जो है वो उनके अंदर नहीं है। जब ऐसा होता है, और प्राण है कुल 10 तरह से होते हैं। चेतना की शक्ति को प्राण कहते हैं, और जो है जड़ या पुद्गल की शक्ति को पर्याप्ति कहा जाता है। यह भी इससे जुड़ा हुआ है। समझना चाहिए कि प्राण 10 तरह के होते हैं। हमारी 5 इंद्रियां होती है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि। इनको जैसा मैंने अभी कहा कि दृष्टि जो है वो उसका प्राण होता है, तब दृश्य दिखाई देता है। आंख के अंदर अगर दृष्टि या विजन नहीं है तो आंख फूटी हुई कही जाएगी और दृश्य दिखाई नहीं देगा, वो तो बेचारा अंधा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये हमारे 5 प्राण इंद्रियों के हो गए, और मनोबल, वचन बल और काया बल, ये 8 प्राण हो गए। श्वासोच्छ्वास प्राण, जिससे हम श्वास लेते हैं और निकालते हैं, और आयुष्य प्राण, ये अगर 9 प्राण भी चला जाए तो आयुष्य प्राण जिंदा रहता है, तब तक मनुष्य मरता नहीं है। कोमा वाली मैंने बात कही। और हमारे सरहदों के ऊपर लेह वगैरह में बर्फ की शिलाएं होती है, तो हमारे जवान लड़ते लड़ते देश की रक्षा करते करते किसी जो है वह कहना चाहिए उसके अंदर जो है वो बर्फ के भीतर जो है ढक जाते हैं। तो क्योंकि उन लोगों का आयुष्य खड़ा रहता है तो वो 6 महीने तक भी जिंदे रहते हैं। जब बाहर निकाला जाता है, शरीर गर्म किया जाता है, तो व्यक्ति जिंदे हो जाते हैं। तो ये प्राण होता है। और पुद्गलों की शक्ति को प्राप्ति कहते हैं। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, स्वाचोष प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति, जिन जिन के नाम हैं वो पुद्गलों को शक्ति दे करके, और वो होता है मैं बोल रहा हूं तो ये भाषा प्राप्ति के पुद्गल है, उससे बोला जा रहा है। और सारी इंद्रिय जो काम करती है वो पुद्गलों की शक्ति से जो है वो काम करती है। और तो इंद्रिय प्राप्ति और जो है आहार प्राप्ति, आहार का जो लेने का होता है वो पुद्गलों के रूपी जो आहार से लिया जाता है। इस तरीके से जो है ये पुद्गलों की शक्ति को प्राप्ति कहते हैं, और चेतना की शक्ति को प्राण कहते हैं। तो ये चेतना है, ये दृष्टा है, मुख्य इसका महत्व होता है और इसकी प्रेजेंस होती है। जो मूल स्वरूप वाला आत्मा होता है वह अक्रिया होता है, वह कुछ भी नहीं करता है, मात्र जो है उसकी प्रेजेंस से सब काम होता है। और उसकी ताकत है वो कहलाती लब्धि वीर्य। आत्मा की ताकत को एक शब्द के अंदर लब्धि वीर्य कहते हैं। जो प्राण होता है वही लब्धि वीर्य होता है। और पुद्गलों की शक्ति को कहते हैं करण वीर्य। शरीर की शक्ति को करण वीर्य कहा जाता है कि वह जो है शरीर के मन वचन काया है उन सब को शक्ति देने वाली जो है वो करण वीर्य होता है। तो इस तरीके से दृष्टा का बहुत बड़ा महत्व है, और दृष्टा ही पूरे शरीर को शक्ति देती है। और इस दृष्टा के और शरीर तो है, जड़ है, शरीर पुद्गल है और आत्मा दृष्टा है। इन दोनों के बीच के अंदर न तो वह
परमाणु, न तो वह पुद्गल है और न वह चेतन है, बीच वाला मिश्र चेतन बन जाता है। जितना हमारा अज्ञान है, जितना हमारा राग द्वेष है, वो सारा मिश्र चेतन होता है। इस मिश्र चेतन की वजह से यही सारा कार्य करता है। मिश्र चेतन की वजह से ये जड़ रूपी शरीर है वो चेतनवत काम करता है, हाथ हिलाता है, बोलता है और बात करता है, चीत करता है। ये सब दृष्टा की ताकत से काम होता है और दृष्टा निकल जाता है, हंसा उड़ जाता है, आत्मा निकल जाती है तो शरीर है ये प्योर जड़ और पुद्गल के रूप में रहता है और इसको जला दिया जाता है। इस सच्चाई को, इस सनातन सत्य को हमें जानना चाहिए। और जब ये सनातन सत्य किसी व्यक्ति को मिल जाता है और इसको समझने के लिए हमें कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लेना पड़ता है। और जब समझ लिया जाता है तो शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम शाश्वत सुख के ऊपर अब धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते शाश्वत सुख को कुछ दिनों में प्राप्त कर लेते हैं। और जब शाश्वत सुख को इंसान प्राप्त कर लेता है तो उसको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं होता है। शाश्वत सुख वह सुख है, उसके बाद में कोई दुख आता ही नहीं है। वो परमानेंट सुख है और वो अवस्था है, ब्लिस की अवस्था होती है, वो मुक्ति की अवस्था होती है, वो मोक्ष की अवस्था होती है, वो साल्वेशन, इमांसिपेशन की अवस्था होती है। तो वो मनुष्य जीवन का जो मुख्य लक्ष्य होता है और वह मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, दूसरा प्राणी उसको प्राप्त भी नहीं कर सकता है। तो देखिए, दृश्य, दृष्टा और दृष्टि। तो दृष्टा जब है, दृष्टि देता है, तब वह काम होता है। दृष्टि दो तरह की होती है। एक तो बाह्य दृष्टि है, वो हमने आपको बताया कि वो आँख से देखने की दृष्टि हो गई है। और एक भीतर की दृष्टि होता है, वो दृष्टि विज्ञान कहलाता है। भीतर की दृष्टि को कुंडलिनी जागरण कहते हैं, भीतर की दृष्टि को हम प्रज्ञा कहते हैं। वो जागृत होना जरूरी है, तभी हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। दृष्टि की बात चली तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बेचारा जन्मांध व्यक्ति था। तो वो जन्मांध व्यक्ति ईसा मसीह के सामने आकर के गिड़गिड़ाया कि मैं जन्मांध हूं और मैंने दुनिया नहीं देखी है, कृपया आप मेरे को आंखें दे। जीसस क्राइस्ट बहुत दयालु थे, तो उसके गिड़गिड़ाने से उनको दया आ गई और उन्होंने जो तथास्तु कहा, उनको दोनों आंखें मिल गई और वह इस जो है सुनहरी दुनिया को देखने लग गया। तो सुनहरी दुनिया में रूप भी होता है, तो उसने किसी रूपवान को देखा और उसके पीछे पड़ गया, यानी उसके मन के अंदर अनैतिक भावना आ गई। तब क्या कुछ लोगों ने, जो कि जब उसको दृष्टि दी जा रही थी तो वो उसको पहचानते थे, उन्होंने कहा कि यह जो है व्यक्ति अनैतिक कार्य कर रहा है। तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट को जाकर के कहा कि आपने जिसको दृष्टि दी है उसको सामने लाके खड़ा करके कहा ये तो अनैतिक कार्य कर रहा है। तो जीसस क्राइस्ट को अपनी भूल का एहसास हुआ कि इसको मैंने बाहरी दृष्टि तो दी है, भीतर की दृष्टि नहीं दी है। भीतर की दृष्टि होती है, वो तीसरा नेत्र होता है, वो प्रज्ञा की दृष्टि होती है, वो समता की दृष्टि होती है। बाहर की दृष्टि, जैसे हमारे दो चरम आंखें हैं, तो एक आंख में हम राग से देखते हैं, दूसरी आंख के अंदर हम द्वेष से देखते हैं। तो ये राग द्वेष की जो दो आंखें होती है और यही हमें घुमाती है, यही कर्म बंधन करने वाली होती है और यही अज्ञान कहलाता है। और जब तक रहती है हम शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए तीसरा नेत्र खोलना जरूरी होता है। थर्ड आई की बहुत चर्चा होती है विश्व के अंदर। थर्ड आई जो होती है वो हमारा राग द्वेष से ऊपर उठ करके समता की अवस्था होती है। तो वह जब खुल जाती है तो हमारा काम बन जाता है। अब वह कैसे खुलती है?
ये हमारा दृष्टि विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है कि दृष्टि विज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, और जब तक दृष्टि विज्ञान प्राप्त नहीं कर किया जाता है तब तक मोक्ष की नींव नहीं लगती है, तब तक हमको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है और हमारा काम नहीं बनता है। तो सम्यक दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु को ढूंढना होता है, क्योंकि गुरु बिना जो है वो ज्ञान नहीं होता है। तो गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु भी खड़े हैं और ईश्वर भी खड़ा है, तो पहले मैं गुरु के पांव लगूंगा, क्योंकि गुरु है, उन्होंने ज्ञान दे करके और मुझे जो है ईश्वर के दर्शन कराए हैं। तो पहले गुरु के दर्शन किए जाते हैं, फिर ईश्वर के दर्शन किए जाते हैं। गुरु जो है वो दृष्टि देने वाला होता है, वो ज्ञान देने वाला होता है, गुरु ज्ञानी पुरुष होता है। और गुरु क्या करता है कि एक ज्ञान रूपी दीपक को हमारे भीतर जला देता है, और वो ज्ञान रूपी दीपक जो है वो जलता रहता है, और उस ज्ञान के अंदर हमारा अज्ञान रूपी अंधकार तिमिर है वो पूरा हट जाता है। तो वह ज्ञान की स्थिति आनी चाहिए, ये गुरु के द्वारा ही होता है। गुरु क्या करता है कि हमारा जो दर्शन मोहनीय है, अनंतानुबंधी कषाय है, उस कषाय को जो है वो भस्मीभूत कर देता है अपने ज्ञान से, अपने अतिशय से और अपनी साधना से। जब और उसके अंदर दोनों बातें होती है कि हमारे उपादान के अंदर पुण्योदय होता है, तब गुरु मिलता है। इधर पुण्योदय हुआ, उधर गुरु मिला, और दोनों के मिलने से जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने से अनंतानुबंधी कषाय समाप्त हुआ और वह प्रज्ञा जागृत हो गई। जब हमारा अनंतानुबंधी कषाय समाप्त होता है तो हमारे जो है मूल आत्मा से एक भाव सत्ता बाहर निकलती है, जिसको कि हम प्रज्ञा कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, थर्ड आई बोला जाता है। और वह प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि होती है, और वही जो है पूरे हमारे जीवन को, ज्ञानी व्यक्ति के जीवन को, मुमुक्षु के जीवन को, महात्मा के जीवन को वही संचालित करती है। और वह कदम कदम पर जो है वह निर्देश देती रहती, कहीं भटक जाता है। देखिए, हमारे जीवन में दोनों बातें चल रही है। एक तो हमारा जो उदय प्रारब्ध है वो जोर लगा रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो ऑटो मोड से कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन उसका अपना जोर है। अगर उसका जोर ज़्यादा होता है तो हम जो चेतना वाले होते हैं, दृष्टा कई बार उससे तन्मयाकार हो जाता है। तो तन्मयाकार होने पर क्या होता है कि राग द्वेष रूपी जो है ये अज्ञा है, ये अज्ञान है, वह बढ़ने लग जाता है। और आप जब उसके साथ तन्मयाकार नहीं हो, जब आप मुक्त होते रहते हो, तो इसका घनत्व, इसका वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, बल्कि आप निर्जरा करने लग जाओ, संवर करने लग जाओ, आप दृष्टि विज्ञान के साथ में मुड़ जाओ, तो आपके निर्जरा होती रहती, कर्मों का क्षय होता रहता है, कर्म जो है घटते रहते हैं, कर्म शरीर है वो घटता रहता है, क्षीण होता रहता है। तो अब आप देखिए कि हमें जो है इन तीनों में से दृष्टा का कितना बड़ा रोल है कि दृष्टा हमको प्रकाशित करता है, और दृष्टा की प्रतिनिधि है वह हमारे साथ में हो गई। तो हमारे क्या है, इस लेवल पे जो हम दृष्टि विज्ञान बोलते हैं, और ये लेवल भेद विज्ञान कहलाता है, और ये लेवल है वह हमारा ज्ञाता दृष्टा लेवल कहलाता है। इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर हम आ जाते हैं, उसको लाने वाला गुरु होता है, वो ज्ञान से लाता है, और इस जंक्शन पॉइंट पे लाने पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन होता है कि अभी तक हम बहिर आत्मा थे, तो बहिर आत्मा के अंदर हम जो है कर्ता पद के ऊपर थे,
कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। हम ये नहीं मानते थे कि करता तो व्यवस्थित शक्ति, हम मानते थे कि सारा काम मैंने किया है, परिवार का पालन पोषण मैंने किया है, बाल बच्चों को बड़ा मैंने किया है, और मैं जो पैसा कमाने वाला हूँ, कुबेरपति हूँ, ये मकान मेरा है, ये संपत्ति मेरी है। वो सत्ता संपत्ति जितने भी है वो मानता है कि सब कुछ करने वाला मैं हूँ, और यहाँ पर वो बड़ी भारी भूल कर बैठता है। इसीलिए ही वो बहिरात्मा रहता है। और जब ये मोह तोड़ दिया जाता है, इसको मोह का संसार कहते हैं, जब ये तोड़ दिया जाता है दर्शन मोहनीय को, तब हम जो है वो आत्म पद पर आ जाते हैं। आत्म पद पर आ गया, सम्यक दर्शन मिल गया, दृष्टि विज्ञान मिल गया, हम ज्ञाता दृष्टा हो गए, हमारी सोच बदल गई, हमारी जो है चेतना ऊपर की ओर जाने लगी, चेतना जो है अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई, कुंडलिनी जागरण हो गया, और हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लग गए। इसीलिए कहा जाता है किसी भी व्यक्ति को एक बार जीवन में सम्यक दर्शन मिल जाता है तो निश्चित तौर से कभी न कभी मोक्ष की ओर जाएगा। और जब इस लेवल पर हम बराबर रहते हैं तो ज्ञानी पुरुष सद्गुरु जो है हमारी कितनी भारी मदद करते हैं कि 3 उपक्रम हमको एक साथ में देते हैं। हमारे अज्ञान का भस्मीभूत करके नए कर्मों का बंधन न हो तो हमको सुरक्षा कवच देते हैं, हमको 5 आज्ञा देते हैं, और वो हमारा सुरक्षा कवच है, वो मुक्ति में ले जाने वाला है। 5 आज्ञाई मोक्ष अगर आप निरंतर पालन करोगे तो निश्चित तौर से मुक्ति को जा सकते हो। और 3 बड़े बड़े जो उपक्रम हमको दिए जाते हैं, उस उपक्रम के अंदर पहला है प्रीतिथि। ये जो हमको आत्म पद पर बिठा करके और हमारा गुरु या हमारा ज्ञानी पुरुष हमारे भीतर ये 100% आत्मविश्वास जागृत कर देता है कि तुम तो है जो है मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा, वो तुम्हारे को पाना है, तुम्हारे को अंतर आत्मा हमने बनाया है। अब आप प्रीति जागृति और अनुभव करते करते परमात्मा बन जाओ तो 1 भव लगे, 2 भव लगे, 4 भव लगे, उसमें आपको परमात्मा बनना है, उसकी वो नींव लगा देते हैं, प्रीति बिठा देते हैं। रात को 12 बजे भी आपको उठाया जाता है तो आप ये कहोगे रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज तातेड़ हूँ, जो कि देहदारी, नामदारी और पैकिंग रूप में, लेकिन रियल दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कैसा शुद्ध आत्मा? जो 84 लाख जीवा योनि में एक सा, जो अभेद भाव से एक सा भगवत स्वरूप के अंदर विराजमान है, कोई अंतर नहीं होता, वैसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और जो विविधता हमको अलग अलग प्राणियों की दिखाई देती है वो अपने अलग अलग कर्मों के कारण, भावों के कारण, कॉजल बॉडी के कारण, लिंग शरीर के कारण, उदय और प्रारब्ध के कारण वो अलग अलग दिखाई देती है। तो देखिए कितना बड़ा काम हमारा हो गया। और अगर इस मानव जीवन के अंदर ज्ञान मिल जाता है, ये काम हो जाता है, हमारी सीट बदल जाती है, इसका मतलब हम धन्य हो गए, हमने अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त की है। इसीलिए हर मानव को हम ये कहना चाहते हैं आप सद्गुरु को तलाशिए। और हमारा ये सनातन सत्य भी यही कार्यक्रम करता है कि हम आपको कुदरत के कानून के सहारे अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, अल्टीमेट जो है सार्वभौम सत्ता जो है विश्व की, वो हम आपको देना चाहते हैं। और वो क्यों देना चाहते हैं? कि हम आपके शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। शाश्वत सुख तो एक जन्म में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो फोर्स पीछे से आ रहा है उदय प्रारब्ध है, और वो कर्मों का जो राग द्वेष, जो मूल 8 द्रव्य कर्म और उसकी 148 प्रकृतियों का जो चिट्ठा है बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन एक बार जब अगर नींव लग जाती है तो नींव लगने के बाद में स्नेह स्नेह कुछ जन्मों के अंदर वो सारा जो है बर्फ रूपी शिला की तरह जो है हमारा डिस्चार्ज है, वो डिस्चार्ज रूप के अंदर ही है, क्योंकि नया चार्ज बंद हो गया।
जब हमारा गुरु ज्ञान दे देता है तो नया चार्ज बंद होता है, यानी संपूर्ण बंद नहीं होता है, परंतु जो मुख्य रूप से जो हमारा दर्शन मोहनीय था, अनंतानुबंधी कषाय था, कर्मों का बंधन करने वाला था, वो समाप्त हो गया। तो पीछे तो अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वंजलन जो है बहुत ही डाइल्यूट जो है दर्शन मोहनीय की दशाएं रहती है, वो तो सामान्य डिस्चार्ज रूप में भी सामान्य रूप से तोड़ा जा सकता है, लेकिन पत्थर पर लकीर खींचने के बराबर अनंतानुबंधी जो है कषाय है, वो गुरु के जो है अतिशय से, गुरु की कृपा से, हमारे पुण्योदय से भस्मीभूत हो गया, तो हमारे में एक बहुत बड़ा हो गया। तो ये सारा दृष्टि विज्ञान है, और इस दृष्टि विज्ञान को देने वाला हमारा जो शुद्ध आत्म स्वरूप है वो दृष्टा है। दृष्टा के द्वारा दृष्टि मिलती है, और इस दृष्टि को पाकर के हम दृश्य देखते हैं। दृश्य का अर्थ होता है जो आंखों से दिखाई देता है। हमारा व्यवहार जगत, हमारा जितना व्यवहार जगत है वह पूर्व जन्म का हमारे कहना चाहिए संस्कार है, पूर्व जन्म का जो है वो हमारा उदय और प्रारब्ध है, और वो हम पीछे से लेकर के आए हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर भाव डालने वाला कोई और था, उन्होंने भाव डाले, और वो अगर हम गीता की भाषा में बात करें तो जो क्रियमाण कर्म पिछले जो है जन्म के व्यक्ति ने किए, वो क्रियमाण होने के बाद में वो संचित हो गए, और संचित होकर के वो पकने लग गए, और जब पकने की स्थिति आती है तब व्यक्ति का आयुष्य समाप्त हो जाता है। और वही क्रियमाण और संचित कर्म है इस जन्म के अंदर पक करके और वो फल देने वाले हो जाते हैं, तब उदय कहिए या प्रारब्ध कहिए चालू होता है। तो प्रारब्ध हमारा परिणाम है, प्रारब्ध है हमारा रिजल्ट है, प्रारब्ध है हमारा पका हुआ कर्म है, वो हमारा फल है जो कि हमने पूर्व जन्म के अंदर जो है इकट्ठा करके संचित करके पकाया था। तो भाई और बहनों, जो आज का मुख्य एपिसोड है दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, तो हम जो है दृश्य तो जो है देखना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि दृश्य तो है वह कुदरत है, वही दृश्य दिखाता है, और वह कुदरत के अधीन रहता है, और कुदरत ही उसको नाश न करना चाहती है वो दृश्य के लिए, और कुदरत के अधीन ही वो कार्य करती है। तो ये कुदरत के लिए कहा गया है कि रंगमंच ये जगत है, और कर्म खिलावनहार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। चेतन की प्रेजेंस होती है, हाजिरी होती है, जब ही सारे कर्मों का बंधन होता है, और जब चेतन ही नहीं है तो कहाँ से मिश्र चेतन आएगा, और कहाँ से जड़ रूपी शरीर आएगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई हरकत ही नहीं होगी। तो चेतन की उपस्थिति से हरकत होती है, और अपने अपने जैसे कर्मों का उदय होता है, प्रारब्ध होता है, उसी के अनुरूप जो है ये शरीर नाचता रहता है और भोगता रहता है, कर्मों का भुगतान होता है। इसीलिए कहा गया कि यह शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए जो है मिला हुआ है, तो हम भुगतान जो है प्राप्त करते रहते हैं। वो दृश्य की श्रेणी में आता है, और दृष्टि क्योंकि दृष्टा देता है तो भीतर की दृष्टि देता है। यहाँ पर दृष्टि का अर्थ है भीतर की दृष्टि, दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है कि अपनी दिशा मोड़ दोगे दशा मुड़ जाएगी। तो हमारी जो नीचे की ओर शक्ति व्यय हो रही थी उसको हमने प्रतिसंलीनता करके ऊपर की ओर मोड़ा, क्योंकि हमारी प्रज्ञा वो भाव सत्ता के रूप में जो है खड़ी हो गई, और प्रज्ञा हमको गलत काम करने देती नहीं है, वह टोकती रहती है, और वह हमेशा हमारा जो है उन्नति का समर्थन करती है, अवनति का समर्थन वह बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि उसकी प्रकृति है और वह जो है मोक्ष की प्रतिनिधि भी है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि तीनों को बराबर संतुलित रखो, और
जो दृश्य चल रहा है, जो हमारा जो है भोग चल रहा है, उदय प्रारब्ध चल रहा है, उसको चलने दो। ऑटो मोड से उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है। इस तरीके से हम दृश्य, दृष्टि और दृष्टा तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को जो शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।